एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो, अगर कल भी तुमने ऐसे कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करते ही सनकी को बहुत पसंद आया। चलो, मान लिया तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने अनारस को 4 पीस में कट कर लिया क्योंकि टिल्लू का फेवरेट नंबर है 4। मम्मी, अनारस जल्दी लाओ, आपके पास सिर्फ ताल भी नहीं थे, वरना टिल्लू को गुस्सा आ जाएगा। न जाने कहां से इसको 4 का भूत सवार हो गया। मम्मी, 4 बजे मेरा क्रिकेट का मैच है, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा मम्मी। टिल्लू, टिल्लू कहाँ है तू? लगता है चला गया। आज इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। आज टिल्लू दी चैंपियन ने ताल थक्के मारे, मजा आ गया। 4 नंबर तुझे बहुत पसंद है ना? जा नहा ले, मैं तेरे लिए 4 ग्लास अनारस का जूस बना देती हूँ। एक बार एक औरत ने बड़ा सा कद्दू काट कर पूरा ही सब्जी बना दिया। फिर ढेर सारी और भी चीजें बनाया क्योंकि थोड़ी देर पहले पति काम से लौटा। जानू, इतनी भूख लगी है, बता नहीं सकता। आज घर में जो कुछ है, आलू कद्दू गोभी दाल सब बना दो, मैं सब खा जाऊंगा। खाना देखते पति टूट पड़ा और तेजी से पूरा का पूरा दस्तरखान गटक गया। अब दिल में जान आया। कुछ समय बाद एक दिन पति 2 घंटे पहले ही घर आ गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़े हैं। पत्नी भाग के किचन गई और जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम किया। खाना देखती बिना एक पल सांस लिए पति पूरा चाट गया। फिर बोला, आज मजा नहीं आया, न जाने अजीब सी स्वाद आ रही थी। ये सुन पत्नी, खाना बेस्वाद तो होगा ही, मैंने इसमें चूहे मारने की दवा जो मिलाई है। क्या? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? याद करो दरवाजे पर क्या चिल्ला रहे थे? अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे। हाँ, इसीलिए तो मिला है। अब तुम्हारे पेट के चूहे तुम्हें बिल्कुल नहीं सताएंगे। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए। डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सनकी गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है। तुमने चुरा कर खा लिया ना? चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालूं। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोती हुई जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? एक दिन नौकरानी ने तरबूज काटकर खौफ के मारे काफी देर तक उसे देखती रही क्योंकि 10 मिनट पहले मालिक ये बड़ा सा तरबूज लेकर आए। तुमने अनार खाए, फिर केले हजम किया, लेकिन आज अगर इस तरबूज के साथ कुछ चालाकी की और एक भी पीस खा लिया तो मैं तुम्हें 3 दिन खाना नहीं दूंगा। अब जल्दी से मेरे लिए मोहब्बत का शरबत बना कर ले आओ। नहीं नहीं, आज नहीं खाऊंगी वरना भूखा मरना पड़ेगा। शरबत बनाने के लिए उसने जल्दी से तरबूज काट लिया, लेकिन लाल लाल रिझाती हुई तरबूज के पीसेस देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई और एक पीस खा लिया, फिर एक। ऐसे करते करते वो पूरा प्लेट चाट गई और डर के मारे उसका सर चकराने लगा। इतने में मालिक वहाँ आ गए। अरे तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने तुरंत अपना कंप्यूटर वाला दिमाग चलाया। मालिक, मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए जैसे ही मैंने तरबूज काटा, एक मक्खी उड़कर एक पीस पर बैठ गया और मजबूरन मुझे वो पीस फेंकना पड़ा। आप समझते मैं खा गई और 3 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने पूरा तरबूज ही खा लिया। अब 3 दिन मुझे भूख ही नहीं लगेगी। एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले, वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा,
तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी की ले आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं अब भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड के 2 स्लाइसेस को चपटा कर दिया, क्योंकि वो एक स्पेशल डिश प्यार का पैकेट बना रही है। फ्राई करने के बाद अंदर चॉकलेट भर के वो खुश होकर मालिक के लिए ले गई। खाती उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी नौकरानी बोली, मालिक इस डिश का नाम है प्यार का पैकेट, आपको कैसा लगा? मालिक हंसते हुए बोले, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, इनाम के तौर पर ये 200 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी, लगता है सच में ये खाने से प्यार बढ़ता है, रोज मालिक के लिए ये बनाऊंगी और 200-200 करके मैं तो अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन नौकरानी ने मालिक को ज्यादा खुश करने के लिए पैकेट में सॉस और क्रीम भर दिया। खाते ही मालिक स्वाद के समुंदर में डूब गए। तभी नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आज तो मैंने और भी टेस्टी बनाया है, जल्दी से मेरे इनाम के पैसे दे दो। ये सुन मालिक चिल्लाने लगे, रोज रोज इनाम चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मेरे पैसे चोरी किए जो मैं बांटता फिरूं? जाओ यहाँ से, वरना कल के 200 भी पगार में काट लूंगा। नौकरानी गुस्से के मारे रोने लगी। बदला लेने के लिए अगले दिन सुबह उसने पैकेट के अंदर मिर्च की चटनी भर दिया। खतरे से अनजान जैसे ही मालिक ने खाया, उनके कानों से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या बनाया तुमने? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक आज आपके लिए ये स्पेशल पैकेट बनाया है, नफरत का पैकेट। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दाल से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी। तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा।